हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी 6 सितंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है तो 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पियाजे के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। आपका देखते हैं स्कोर कितना होता है। आप कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा 5 क्वेश्चन में से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रमा ने ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाल लिया कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। आप सबसे पहले इसका आंसर सोच के रखिए। तो इसका आंसर होगा कि रमा अपने इसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत है। क्योंकि उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि उसने ताहिर को बीमार कर दिया और बीमार होने का कारण उसने क्या निकाला कि वो उससे मतलबी तरीके से व्यवहार कर रहा था। मतलब इसमें क्या है, जो बालिका है, जो रमा है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आत्मकेंद्रित है। और आत्मकेंद्रित होना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होता है। आपको कभी भी आत्मकेंद्रित या फिर केंद्रण दिखे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगा लीजिए। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है। पहला दिया है कारण और प्रभाव, दूसरा दिया है प्रतिवर्ती सोच, तीसरा विकेंद्रीकरण और चौथा जीववाद। अपना आंसर सोच के रखिए। सही आंसर होगा दोस्तों कारण और प्रभाव। क्योंकि राधा जो तर्क दे रही है उसमें वो कारण की तुलना सही तरीके से प्रभाव से कर पा रही है। क्योंकि कारण ये है कि धूप ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए कपड़े की जो छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं। उसने कारण और प्रभाव का चिंतन किया। न विकेंद्रीकरण होगा क्योंकि वो उससे ध्यान नहीं भटका रही है। इसमें जीववाद नहीं होगा क्योंकि वो किसी निर्जीव चीज़ को जीवित नहीं समझ रही है। और ना ही प्रतिवर्ती सोच होगी, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को रिवर्स करके नहीं देख रही है। और ये गुण, ये जो जीववाद और विकेंद्रीकरण का गुण भी किससे होगा, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण होंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। क्या वह पारगमनात्मक तर्क कर रही है, क्या वह जीववादी चिंतन कर रही है, क्या वह केंद्रीयन या केंद्रीकरण कर रही है, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन कर रही है। तो बच्ची जब बोल रही है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वो शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है, इसका मतलब वो एक निर्जीव चीज़ को क्या समझ रही है, जीवित समझ रही है। तो ये किस चीज़ की विशेषता होगी, यह जीववादी चिंतन के बारे में कहा गया है। जिसमें हम क्या सोचते हैं, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तु को क्या सोचता है, जीवित सोचता है, ठीक है। और ये किस अवस्था की विशेषता हो जाएगी, ये फिर से हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी अवस्था के गुण पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। मतलब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषता है। 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में घटित होता है। 3 प्रगतिशील स्तरों पर, 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प के रूप में, या फिर जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से। अपना आंसर सोच कर रखिए। आप पॉज करके भी सोच सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। 3 प्रगतिशील स्तरों में नहीं बांटा है। 3 प्रगतिशील स्तरों में किसने बांटा है, कोहलबर्ग ने। 8 अवस्थाओं में तो 8 अवस्थाओं में नहीं बांटा, जबकि 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने। और जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से इन्होंने निरंतर नहीं बल्कि अनिरंतर माना है विकास को। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। जीन पियाजे के विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक खालिस्तान विकसित कर लेते हैं, वस्तु स्थायित्व विकसित कर लेते हैं, सांकेतिक चिंतन विकसित कर लेते हैं, संरक्षण विकसित कर लेते हैं, परिकल्पित तार्किकता विकसित कर लेते हैं। इसका सही आंसर आप लोग सोच कर रखिए। इसका सही आंसर होगा कि बच्चे अपने अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। क्योंकि सांकेतिक चिंतन जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक का गुण होता है, पूर्व संक्रियात्मक का, ठीक है। संरक्षण जो गुण होता है वो आता है मूर्त संक्रियात्मक का। और परिकल्पित तार्किकता जो होती है ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जिसको कि औपचारिक संक्रियात्मक बोला जाता है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों ने 5 में से कितने करेक्ट क्वेश्चन किए ये मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स।